टेक्निकल लैब है जिसमें हम क्या करते हैं, सॉइल के टेस्ट करते हैं। सॉइल में कई सारे टेस्ट होते हैं, क्योंकि जो हमारी सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग जो बनती है, बिल्डिंग वगैरह जो बनाए जाते हैं, इसके लिए हमें सॉइल का स्ट्रक्चर तैयार करना होता है, ताकि सॉइल हमारी कैसी होनी चाहिए इसके हमें टेस्ट करने पड़ेंगे इसके लिए, है ना। तो कई सारे टेस्ट होंगे जिसमें, तो पहला एक्सपेरिमेंट हमारा जो होगा वो ऑगर बोरिंग टेस्ट होगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ऑगर बोरिंग। और ऑगर बोरिंग टेस्ट में सिर्फ हम सैंपलिंग करते हैं, ठीक। तो ऑगर में एपरेटस क्या चाहिए, हमें ऑगर चाहिए। हाँ, ऑगर कई टाइप के होते हैं, जैसे ऑगर का साइज क्या होगा, 80 mm का एक ऑगर आता है, 100 mm का ऑगर आता है, और 150 mm का ऑगर आता है। इनकी कुछ लेंथ भी होती है। लेंथ 1.35 मीटर 30 फीट होती है। ऑगर पाइप का एक डायल होता है। अस्सी mm का जो डायल होगा 1.5 सेंटीमीटर या 15 mm, ये होगा 20 mm, और 150 mm का डायल होगा 25 mm। ऑगर होता कैसा है, सैंपलिंग करने के लिए जो ऑगर है हमारे पास दो टाइप के हैं। ये देखो, ये होता है ऑगर, इसका जो नीचे कॉनिकल साइज होता है, इससे जब हम इसको राउंड कराते हैं सॉइल के अंदर, तो ये हमारा क्या होगी, सॉइल इसके अंदर फिल होती चली जाएगी। जैसे हमें सैंपलिंग करना है किसी क्षेत्र की, किसी फील्ड की हमें सैंपलिंग करना है, तो इसी की सहायता से हम सैंपलिंग करेंगे। अगर दो टाइप के हैं, इसका जो डाया हम पहले बात कर रहे थे 80 mm है, ये देखो इसका डाया 80 mm है, ये जो लेंथ होगी ये 135 मीटर होगी, और ये जो ऑगर का मेन ऑगर का जो लेंथ होती है ये 30 ही होती है, ठीक। इसमें हैंडल लगा होता है, हैंडल की सहायता से हम क्या करते हैं, सॉइल में इसको राउंड कराते हैं और इसमें सैंपलिंग होती चली जाती है। और दूसरा जो है हमारा ये ऑगर है, इसका जो डाया है 150 mm है, और इसमें भी वैसे ही कॉनिकल बना होता है, ताकि सॉइल कट के इसके अंदर फिल होती चली जाए। शायद दोनों की लेंथ जो होती है सेम होती है, ताकि हम आसानी से सुविधाजनक तरीके से चला सकें, ठीक। हमेशा सॉइल से जब सैंपलिंग करते हैं उससे पहले ऊपर की जो हमारे फील्ड की मिट्टी जो होगी ऊपर कुछ हम साफ कर लेते हैं, ताकि जो उसमें घास फूस जो है वो निकल जाए, और हमें जो जिस मिट्टी का टेस्ट करना है सही रूप से आ जाए, उसमें जो कार्बनिक मटेरियल हैं वो सब हट जाए, ठीक। अब हम करते हैं, फील्ड पे चलते हैं सैंपलिंग करने के लिए। अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले ऊपर सरफेस की मिट्टी साफ कर लेते हैं, ताकि ये जो सॉइल इसमें घास फूस है ये हट जाए। सैंपलिंग उसके बाद करते हैं। अब क्या करेंगे, हम मिट्टी को अच्छे से इस जगह फील्ड को साफ़ कर लिया है। अब जहाँ का टेस्ट लेना है, साफ़ करने के बाद हम इसको ऑगर को इस पर रखने के बाद घुमाते हैं।
अब क्या हुआ है, हमारा देखो ऑगर फिल हो चुका है, सैम्पलिंग की सॉइल मिल गई है। इसको अब क्या करेंगे, हम बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और किसी एक साफ ट्रे में हम इसको खाली करेंगे। हम सॉइल ले लेते हैं। इसके बाद अगर हमें इससे गहराई की सॉइल का टेस्ट करना है तो दोबारा इसी के अंदर बोरिंग कर देंगे। हम वैसे तो ऑगर की सहायता से 3 से 6 मीटर गहराई तक भी सैंपलिंग कर सकते हैं। उसके लिए हमें दूसरे हैंडल वाला ऑगर चाहिए। सबसे पहले हम इसी ऑगर का यूज करते हैं, क्योंकि हमें कितनी ऊंचाई तक हम घुमा सकते हैं इसको, ये फिक्स होता है ना कि हम 130 मीटर की ऊंचाई से आसानी से घुमा सकते हैं। इसके बाद जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी अगर हम दूसरा ले आएंगे। अब हम क्या किए हैं, सैंपलिंग कर चुके हैं। अगर ये सैंपलिंग हमारी थी क्या 30 सेंटीमीटर सरफेस की मिट्टी की। अगर इससे गहराई की सॉइल का टेस्ट करना है, मान लो 30 से ज़्यादा हमें 60 सेंटीमीटर की गहराई का टेस्ट करना हो, तो 30 की हम पहले से सैंपलिंग कर चुके हैं। इसके बाद दोबारा अगर उसी में खाली करने के बाद दोबारा अगर हमें मिट्टी को फिल करेंगे, वैसे जैसे हमने अभी किया था वैसे ही टेस्ट करते रहेंगे। और हमें क्योंकि अलग अलग टाइप की, जैसे हमने पहले बताया है बिल्डिंग में मान लो ज़्यादा गहराई की मिट्टी भी कई टाइप की होती है, जैसे ब्लैक बॉटम सॉइल होती है और क्ले होती है, कई टाइप की सॉइल होती है ना। तो अलग अलग सॉइल के लिए अलग अलग गहराई तक हमें टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ भी हमें कठोर चट्टान मिलती है हम हमेशा उसी के ऊपर अपना स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा गहराई पर जब टेस्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर को और गहराई तक हम ले जाएंगे और उसकी सैंपलिंग करते रहेंगे। इससे ज़्यादा गहराई के लिए अगर करना है तो हमने पहले बताया जैसे कि 3 से 6 मीटर गहराई तक हम, अगर सॉफ्ट सॉइल है हमारी, तो 3 से 6 मीटर गहराई तक हम क्या करेंगे, सैंपलिंग करेंगे। वैसे ऑर्डर तो कई टाइप के होते हैं। नॉर्मल ऑर्डर होता है, वेट वाला ऑर्डर, क्योंकि अलग अलग जैसे पथरीली और सीधी मिट्टी है वहाँ पे हम वेट वाला ऑर्डर यूज करेंगे। तो पहले हम नॉर्मल मिट्टी पे अगर करना है हमें तो नॉर्मल ऑर्डर यूज करते हैं। ऐसे ही हमारे कई टाइप के ऑर्डर होते हैं जिनका जहाँ पे सैंपलिंग करनी होगी। हमारी मिट्टी जो थी सॉफ्ट सॉइल थी, इसलिए हम क्या किए, नॉर्मल ऑर्डर का यूज किए। ठीक, बस ऐसे ही सैंपलिंग करते हैं।